वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान चले गए। 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ ताजिक क़यादत से तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान अज़रबैजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, जो कभी नहीं हो पाएगा। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी किसी सूरत कबूल नहीं। हम कल भी अमन चाहते थे, आज भी अमन चाहते हैं और आइंदा भी अमन चाहेंगे। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सफ़रीक़ी इजलास से खिताब। पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्किया और अज़रबैजान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में अजीम कामयाबी हासिल की। ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी जो अपने दिफा पर अरबों डॉलर खर्च करता है। भारतीय जवारियत पर हमने अपना रद्द अमल दिया और 6 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 4 राफेल भी शामिल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अज़रबैजान के वज़ीर दिफा ज़ाकिर असगर ओगलो की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की अमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने का जायज़ा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। अज़रबैजान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने के पाकिस्तान के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आज हांगकांग का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए साल से कन्वेंशन की तक़रीब से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा की साइड लाइन्स पर मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत ने रिवायती फ़ौजी अदम तवाज़ुन को मुतवाज़न करके तनाज़ुआत की शिद्दत को कम किया। जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत की शहरी आबादी को निशाना ना बनाकर गैर मामूली ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मारूफ अमरीकी थिंक टैंक के अरकान से गुफ्तगू। कहा कि हालिया पाक भारत जंगबंदी में अमरीका का किरदार कलीदी रहा। सदर ट्रंप ने जंगबंदी के ऐलान में अहम किरदार अदा किया। जंगबंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध समेत तमाम तस्वीर तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का कहना है कि राफेल की कारकर्दगी के हवाले से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। भारत से भी मुसलसल मालूमात हासिल की जा रही हैं। पाक भारत जंग में सैकड़ों तैयारों ने हिस्सा लिया। फ्रांस इस लड़ाई से ज़्यादा सीखने का ख़्वाह है। अगर लड़ाई में राफेल गिरा है तो ये इस जहाज़ की 2 दहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस के दौरान पहला वाक़या होगा। राफेल की तबाही पर फ्रांसीसी फ़ौज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे, जिनमें 4 राफेल भी शामिल थे। राफेल जैसे जदीद तैयारों की तबाही को भारत के लिए जिल्लत आमेज शिकस्त करार दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी और तबादले से मुताल्लिक दरखास्तों पर समात आज होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समात करेगा। जजेस के वकील मुनीर मलिक आज जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज करेंगे। रावलाकोट के इलाके हुसैन कोट में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी एहलकारों को खराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा, पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। शहीद एहलकारों ने अपनी कीमती जानें कुर्बान करके आला मिसाल कायम की। शोहदा के लवाहीन के गम में बराबर के शरीक हैं। सिद्दी के करीब हाजी शहर के इलाके में कोच खाई में गिर गई। हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक, 28 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 3 की हालत तशवीशनाक। लेवीज हुकाम के मुताबिक मुसाफिर कोच सादिकाबाद से कोयटा आ रही थी।
खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज शाम आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी मुतवक्के। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। गजा में बच्चों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मुस्तक़िल मंदूब अशखबार रियाज में मंसूर सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग के दौरान तड़प उठे, बेबसी की तस्वीर बन गए। आलमी बरादरी की खामोशी पर सवालात उठा दिए। कहा कि बच्चों का कत्लेआम नाकाबिले बयान है। फ़लस्तीनी गजा में दुनिया के सामने अपने बच्चों को खो रहे हैं। गजा में बदतरीन बमबारी करके जुल्म किया जा रहा है। इसराइली हुक्मरान दुनिया भर में खुली धमकियाँ देते आ रहे हैं। इसराइल भूख को अब हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रियाज मंसूर ने यह भी कहा कि इस सूरत हाल में भी आलमी बरादरी कुछ नहीं कर रही और क्या चाहिए। इसराइल यकीनी बना रहा है कि गाजा में कोई जिंदगी ना बचे। गजा जंग के 600 रोज मुकम्मल, हर तरफ तबाही के मनाजिर। सहाफ़ी समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। 2 रोज में भूख से 10 फ़लस्तीनी अब भी नींद सो गए। शोधा की मजमूई तादाद 54,084 हो गई। 1,23,308 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। पाकिस्तान का गाजा में इसराइली मजालिम फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकना होगी। मजालिम रोकने के लिए अब सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं। गाजा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसानों की पैदा करदा तबाही है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। चीन का भी गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। चीनी मंदूब ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा कि हम मुसलसल पूछ रहे हैं गाजा में जंग कब बंद होगी। गाजा में इमदाद पहुँचाने की फौरी इजाज़त दी जाए। हमलों की तहकीकात भी की जाए। गजा में इमदाद की फ्राहमी शुरू हो गई। इंतजामिया गजा में खुराक की तरसील में तेज़ी लाने पर काम कर रही है। गजा में आर्जी जंगबंदी के लिए अच्छे जज्बात हैं। फ़िरक़ैन को जंगबंदी पर इत्तफाक करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिन हमले के खिलाफ खबरदार किया है। तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इसराइली हमला मुनासिब नहीं होगा। इलॉन मस्क का ट्रंप इंतजामिया छोड़ने का ऐलान। व्हाइट हाउस के अहलकार ने भी इलॉन मस्क के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। इलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा काम ख़त्म। डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने इजाफी अखराजात कम करने का मौका दिया। मस्क ने ट्रंप की सदारती मुहिम में सरगर्म किरदार अदा किया था। बाज़ मौक़े पर इलॉन मस्क को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से भी तनकीद का सामना करना पड़ा। हुकूमत की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम कर रही है। 1 साल से तवानाई के शोबे में तहकीक और मुख्तलिफ चीज़ों का तज्जिया कर रहे हैं। 2-3 साल से बिजली की तलब में कमी वाक़ हुई। वफाकी वज़ीर तवानाई वज़ीर आला पंजाब का आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। मरियम नवाज की सूबे भर में आटा सस्ता होने पर रोटी के निर्ख में कमी लाने की हिदायत। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी का रेट कम करने के लिए इक़दाम का हुक्म। चिकन, सब्जियों और दालों के निर्ख की भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि गरीब का बच्चा हफ्ते में 1 दिन सस्ता चिकन खा लेता था। चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में 1 दिन भी नहीं खा सकेगा। मुझे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। लाहौर में 9 मई के वाक़यात में सरकारी इमला को कितना नुकसान हुआ है, JIT ने रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करा दी। कैमरों, सरकारी गाड़ियों और ट्रैफिक सिग्नल्स की मद में 10 करोड़ 68 लाख से ज़ायद का नुकसान किया गया। पुलिस और रेंजर्स की 21 गाड़ियाँ तबाह हुई। 9 थानों की हदूद में दर्जनों सरकारी गाड़ियाँ तबाह की गईं। जिना हाउस के करीब रेंजर्स की सिंगल कैबिन डाले समेत 12 गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई।
ईद कुर्बा की आमद, खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर, मंडियों की जीनत, मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों को शिकवा, मवेशी मंडियां सजते ही जानवरों के जेवरात, बेचने वालों की भी चांदी। शहरी मनपसंद जानवर खरीदने के बाद सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ। अमरीकी सदर और अदलिया में ठन गई। अदालत ने ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर पर मुस्तकिल आयद पाबंदी। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि सदर को हंगामी इख्तियारात के जरिए अमूमी तिजारती पाबंदियां लगाने का हक नहीं। अमरीकी आइन के तहत कांग्रेस को तिजारत के कवानीन बनाने का खुसूसी इख्तियार हासिल है। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के फौरी बाद अपील दायर करते हुए अदालत के इख्तियारात पर सवालात उठा दिए। अमेरिका का चीन के लिए वीज़ा पॉलिसी का जायजा लेने का ऐलान। चीनी तलबा के लिए वीज़े की सहूलत खत्म। चीनी शहरियों की दरखास्तों पर तहकीकात का दायरा वसी कर रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के वीज़े मनसूख कर दिए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। तर्जुमान अमरीकी महकमा तजारत का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने कुछ अमरीकी कंपनियों को चीन को मसनूआत फ़रोख्त करने से रोक दिया है। चीन को स्ट्रेटेजिक अहमियत की बरामदात का जायजा ले रहे हैं। कुछ कंपनियों के एक्सपोर्ट लाइसेंस में इजाफी शराइत भी शामिल की हैं। सदर ट्रंप बहुत जल्द गजा जंग बंदी की शराइत पेश करेंगे। ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का दावा। कहा कि हम शराइत की एक नई फहरिस्त फरीकैन को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अमरीकी सदर इसका जायजा लेंगे। आर्जी जंग बंदी और इस तनाज़े के पुरअमन हल के बारे में अच्छी तवक्कुआत हैं।